अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये है सुबह का टाइम, बज रहे हैं सुबह के 4:30। तहज्जुद की नमाज में पढ़ लेती हूँ। मेरे शोहर ने चूँकि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली थी, वो पहले उठ जाते हैं, फिर वो मुझको उठाते हैं। फिर वो किचन में चले गए थे, आज रोज़ा रखने का इरादा था ना, तो थोड़ा देख रहे थे क्या बना लेते हैं। चाय उन्होंने चढ़ा दी थी माशाल्लाह से, और केला वेला देख के निकाल रहे थे। ये जो टाइम होता है ना सुबह का, बड़ा माशाल्लाह बरकत वाला टाइम होता है। इस टाइम में जो आपने अपने आप को दे दिया, यानी 1 घंटा अगर आपने अपने आप को दे दिया, फिर वो अल्लाह के जिक्र से हो, नमाज से हो, दुआओं के ज़रिए हो, कुरान के ज़रिए हो, तो ये 1 घंटा पूरे दिन भर आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। हम चूँकि दिन भर तो बच्चों में और इसमें काफ़ी बिजी होते हैं, हमको समझ में ही नहीं आता भाई कहाँ हमारा टाइम जा रहा है। तो सुबह का 1 घंटा अपने आप को दे देने से दिन भर आपके दिन में बरकत रहती है और नेकियों का प्लस बढ़ते ही जाता है ना। इस टाइम पर जो कुरान पढ़ा जाता है या सुबह जो फजर की नमाज पढ़ी जाती है, पूरे दिन वैसी मज़ा नहीं आती है जो फजर की नमाज सुबह के कुरान में है। तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई सुबह हमारी जो हो ना, नमाज और कुरान से ही हो। हुमी, ओ हुमी, चलो बेटा उठो। बच्चो, ओ इस्माइलो। बच्चों को फजर की नमाज के लिए उठा दिया था, और उनको उठाने से पहले मैं उनके नाश्ते की और लंच बॉक्स की तैयारी कर लेती हूँ। जैसे आज मैंने बनाया था हालापेयों के समोसे, तो उसको फ्राई करने रख दिया था और चाय को भी साथ में चढ़ा दिया था। आज लंच बॉक्स में उनको दे रही हूँ ब्राउनी। ये मैंने इसकी रेसिपी शेयर की थी। अब तो माशाल्लाह से, जब मैंने शेयर की थी ना, तब बराबर नहीं उसके पीसेज होते थे। अब तो माशाल्लाह आप देखे बराबर परफेक्ट वाले पीस है। इंशाल्लाह फिर कभी बनाऊंगी ना, तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी भाई क्या ट्रिक है जो एकदम बराबर शेप में कट रहे हैं। साथ में थोड़े से मैंने बादाम डाल दिए हुए हैं। ये बादाम, काजू, पिस्ते है ना, मैंने निकाल के अब टेबल पे रखा है, दिखेगा तो खाया जाएगा। तो विटामिन की ऐसा लग रहा है कि जिसम में काफ़ी कमी हो रही है, तो मैं भी ले रही हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी कोई वीडियो में शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से ये ड्राई फ्रूट ले रही हूँ कि विटामिन हमको सारे के सारे मिल जाए। हनाना को है ना आजकल हालापेयों वाले समोसे पसंद नहीं आ रहे, तो फिर उसने बोली अम्मी मुझको पिज़्ज़ा दे देना, तो मैंने पिज़्ज़ा उसके लिए बेक कर लिया। बाकी सबको तो वो समोसे मैंने डाल दिए हैं। मैं थोड़ा बहुत ये डाल दूंगी। अब बच्चे ना अपने हिसाब किताब से फिर चीज़ें ले लेंगे कि उनको और क्या ऐड करना है, वो ले लेंगे। अच्छा, मेरा एक बेटा है ना, ऐसा चॉकलेट की ब्राउनी वगैरह नहीं खाता है, तो मैंने ये भी बना के घर में ही रखा था, सिनेमन रोल। इसकी भी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की है, सो मैंने वो उसको मीठे में ये रख दिया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना लंच बॉक्स में पास्ता और फिर टाकोस वगैरह लेके जाते हैं, चावल कुछ लेके चले जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को वो सारी चीज़ें ना ठंडी अच्छी नहीं लगती तो वो सब नहीं ले जाते हैं। बस यही जो मैं बनाकर फ्रीज़ करती हूँ ना, उसी में से कुछ एक चीज़ लेके चले जाते हैं। बड़े बच्चे तो माशाल्लाह खुद ही तैयार हो जाते हैं। हाँ, हनाना को तैयार करना पड़ता है। उसकी नाटक देखे ज़रा आपकी अम्मी, बहुत आप खींच रहे हो, जितनी आहिस्ते बना, अच्छा कंगा नहीं भी फेर रहे हो ना, तो भी फिर वो चिल्लाती है। थोड़ा बाल बनाने के लिए मसला ही रहता है उसका, पर अल्हम्दुलिल्लाह बन जाते हैं। अच्छा, जब बच्चे बोलना शुरू होते हैं ना, छोटी छोटी हरकतें कर रहे होते हैं, तो उनको ऐसा होता है कि कैसे हमारी माँ बाप की तवज्जो हमारी तरफ रहे। वो छोटा सा काम करते हैं और हमको बताते हैं कि अम्मी देखो, अम्मी देखो। और तब हमारा क्या होता है कि हमारा ध्यान इधर उधर रहता है। हम फ़ोन कॉल पे होते हैं, हम बोलते चलो बच्चे की हरकतें, हम उधर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। यानी बच्चा अपनी छोटी छोटी हरकतों से आपको इंप्रेस करना चाह रहा था, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिए। तो अब बच्चे के दिमाग में ये आता है कि भाई माँ बाप तो मेरे से इंप्रेस होने वाली है, यानी अम्मी को कोई पड़ी थी, मैं क्या काम कर रही हूँ। तो फिर वो दूसरों लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में लग जाते हैं। फिर जब वो दूसरों को इंप्रेस करता है ना, तो दूसरे इंप्रेस भी हो जाते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं, उसको मोटिवेट भी करते हैं, चाहे फिर वो गलत काम पे इंप्रेस हुए हो कि सही काम पे। बच्चे को ये मालूम पड़ गया कि भाई ये है ना, मेरे काम को अप्रिशिएट करता है, तो फिर वो सही काम हो या गलत काम हो, बच्चा उसी काम को करने लग जाता है। यानी बच्चे की टीचर अब आप नहीं है, कोई और है। जो उससे इंप्रेस हो रहा है वो उसकी टीचर है, आप तो हुए ही नहीं है ना। फिर एक उम्र आती है कि बच्चा 9-10 साल का होता है। अब वो आपको कुछ बोलना ही नहीं चाहता है, क्योंकि आपने उसकी कभी सुने ही नहीं थे जब वो बोलना चाह रहा था। अब उसके और आपके दरमियान कोई बात नहीं है। हाँ, बस यही बात होगी, खाना खा लिया, नमाज पढ़ लिया, स्कूल से आ गए, कोई ट्यूशन है, कोई होमवर्क है, यानी जो एक फॉर्मेलिटी वाली बात होती है ना, वही आपके और आपके बच्चे के दरमियान है। बच्चा हमसे अपनी कोई सीक्रेट शेयर ही नहीं करना चाह रहा है। तो ये क्यों नहीं करना चाह रहा है? तो पीछे रीजन ये था कि जब वो सुनाना चाह रहा था हमने सुनी नहीं। अब वो सुनाना चाहता नहीं है और आप सुनना चाहते हो। अब आप उसको अच्छाई और बुराई की तमीज सिखा रहे हो, लेकिन वो आपसे सीखना ही नहीं चाहता। देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अपने अब्बा से अलग हुए थे ना, बहुत छोटे बच्चे थे, लेकिन उसके बाद फिर वो मिस्र की जैसी बेहयाई के माहौल में रहे हैं, करप्शन के माहौल में रहे हैं, बाजारों में बिके हैं। लेकिन जो वो कम उम्री में अपने अब्बा के साथ उन्होंने सीख लिया था ना, पूरी जिंदगी उनको काम आया है। उनके अब्बा थोड़ी सिखाने आए थे, कोई दूसरा टीचर थोड़ी सिखाने आया था। यानी समझ में आया कि बच्चे की सबसे पहले टीचर आप है। अगर आपने बच्चे को अच्छे से डील कर लिया, जब उनके टाइम पर अपना टाइम दे दिया, तो फिर वो जो आप बोलोगे वो सुनेगा।
बच्चे है ना सुबह 7 बजे स्कूल चले जाते, बस जैसे वो स्कूल निकल गए तो आज तो नाश्ता पानी भी नहीं करना था, रोज़ा है चूँकि, तो फिर फ़ौरन काम में लग जाती हूँ। तो जितनी जल्दी मुझको ऐसा लगे सफाई वगैरह हो जाए ना और आप रिलैक्स होकर बैठ जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद हाँ फिर आप किचन में कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहे वो कर सकते हैं। फिर ये सफाई का बाद अगर मैं कुछ अगर ब्लॉगिंग करनी है तो या फिर रिकॉर्डिंग करनी है तो फिर मैं ये वाले टाइम को अच्छा यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। टीचर आई पा क्या લખેલું છે? You made our classes more colorful with teacher Sauda. ખોલો હું છે તે? હું છે ખોલીને બતલાવ. હું ગે તે બધા બહુ આપ્યા ને ટીચર સૌદા તો માશાલ્લાહ. માસીયા જો એક રિંગ પોપ बच्चे स्कूल से आ गए हैं और मैंने बच्चों के लिए आज पास्ता बना ली थी। हाँ अफ्तारी की मैं तैयारी कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पर चिकन के क्यूब्स लिए हैं। गार्लिक चिकन बना रही हूँ तो मैंने क्या किया है, लहसुन को थोड़ा कूट के डाला है, वो ऐड कर दिया है। उसके बाद में थोड़ा सा अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, पापरिका पाउडर ऐड कर दिया है। ये सब खानों में ना लाल मिर्ची वगैरह नहीं डलती और पापरिका पाउडर से क्या होता है कलर वगैरह भी अच्छा आ जाता है। उसके बाद ये ड्राई पैरे ही लाती है ना, वो मैंने ऐड कर दिया। जैसे ओरेगानो के ड्राई पत्ते आते हैं वैसे ये भी आता है, तो वो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। थोड़ा सा नमक और साथ में ना चिली फ्लेक्स भी मैंने ऐड किए थे पर पता नहीं वो क्लिप क्यों मिस हो गई। और फिर आखिर में थोड़ा सा ऑलिव मैंने डाल के मिक्स करके अच्छे से इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। ये चिकन के साथ में थोड़ा आलू शालू भी हो जाए ना क्रीम वाले तो वो भी अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से आलू को धो लिया है और उसको छोटे छोटे क्यूब के फॉर्म में मैं कट कर लूंगी। आलू छोटे कटे हो ना तो जल्दी गल जाएंगे। असल में मैं इसको बेक करने डालने वाली हूँ तो बेक करने में ज्यादा टाइम नहीं जाए और जल्दी हो जाए। तो बस ये मैंने कट करके रख लिया है आलू को। अब मैंने एक ट्रे लिया है, उसमें फॉइल पेपर बिछा दिया है और ये आलू को उसमें ऐड कर दिया है। और आलू में भी वही सारे मसाले ऐड किया है जो चिकन में ऐड कर दिया था। अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसको ओवन में डाल दिया है कि भाई वो आराम से अपना बेक हो जाए। बच्चे चले गए हैं मदरसे और यूजुअली तो मैं सो जाती हूँ दोपहर में, लेकिन चूंकि आलू बेक करने रखी है तो मुझको ऐसा कि भाई जल वल नहीं जाए, इसीलिए बस बारिश को एंजॉय कर रही हूँ। पनामा में ना आजकल बड़ी ज़ोरों की बारिश है माशाल्लाह से। सुबह भी यानी दिन भर भी अच्छी हो रही है और रात में भी ज़ोरों सी हो रही है। अफ्तारी का टाइम होने लगा तो मैं फिर किचन में आ गई हूँ। जब मैं आलू को बेक करने रख रही थी ना तो यहाँ पर मेरे पास क्या फ्रीज़र में बॉईल किए हुए चने भी थे, तो मैंने उसमें थोड़ा मसाला डाल के इसको भी थोड़ा बेक करने रख दिया है। डाइट फिर से शुरू की हुई है तो फिर ये सब खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं डाइट में। तो मैंने बॉईल किए हुए वो चने ले लिए हैं जो बेक कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने टमाटर, ककड़ी और प्याज, ये सारी चीज़ें, वेजिटेबल जितना खाओ उतना अच्छा ही रहता है, तो ये सब डाल दिया। यहाँ पर हमारा फ्राई पैन गर्म हो गया तो थोड़ा सा मैंने तेल ऐड कर दिया है। ये देखिए नॉन स्टिक बर्तन को मेरे को यूज करके काफी टाइम हो गया है। लोग बोलते थे उस पर चिपकता है पर कुछ चिपकता नहीं है। अगर आपने उसको बराबर हीट किया हो और उसके बाद तेल लगाकर ऐसे स्प्रेड कर दिया तो कोई चिपक चपक नहीं होगा। फिर मैंने मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर दी और चिकन को अच्छे से भूनना है। फास्ट आंच पर आप थोड़ी देर भूने, उसके बाद आप ढक के उसको अच्छे से यानी गलने तक छोड़ दे। अब यहाँ जो चने का सलाद बना रहे हैं ना उसमें थोड़े भुने हुए पीनट आते हैं ना, मैंने वो ऐड कर दिया है। साथ में दही को अच्छे से फेंट कर वो डाल दिया है। थोड़ी ग्रीन चटनी भी ऐड की है। भाई ग्रीन चटनी तो फ्रीजर में होना जरूरी है। 2 चटनी है, इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, पानी पूरी, सेव पूरी और ऐसा कुछ बना रहे हो तो उसके सबके साथ चल जाती है। थोड़ा सा नमक डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। ये पूरा एक खाना है, यानी अगर आप दोपहर में चावल रोटी कुछ नहीं खाना चाहे और इसी सलाद को खा लेना तो बड़ा मजेदार लगता है ये, और पेट भी भर जाता है। यहाँ पर मेरी चिकन है ना गल ही गई है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बटर ऐड कर दिया है। बटर डालने के बाद उसको अच्छे से ढाक के भून लूंगी। मेरे शोहर घर में आ गए थे और आते वक्त ये सब्जी लेकर आए। कोई बेचता है ना तो उसके पास से फिर ले लेते, क्योंकि हर बार मार्केट जाना इतना इजी नहीं होता। मार्केट भी यहाँ से आधा पौना घंटा है और वीकडे में तो बिल्कुल ट्रैफिक वाला होता है तो जाते नहीं है, इस तरीके से मंगा लेते। तो यहाँ पर मैंने छोटी मेथी जो होती है ना उसकी भाजी मंगा रही थी। और ये ऐसी भाजी ना कि बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो जैसी वो आई ना तो भाई उसको साफ सफाई करके अगर मैं फ्रीजर में डाल दूंगी तो मुझको लगता है वो ज्यादा ईजी हो, क्योंकि एक बार अगर ये फ्रिज में चल गई तो फिर वो खराब हुए बिना बाहर नहीं आएगी। इसमें मिट्टी भी बहुत ज्यादा होती है, तो जो मिट्टी स्टेम के साथ होती है ना बस वो मैं काटते जा रही हूँ और अलग करते जा रही हूँ उसको। अच्छा, हमारे यहाँ भाजी वाजी, गोश्त, मुर्गी सारा कुछ फ्रिज में मिलता है। अब यहाँ पर मेथी की भाजी हो, पालक की भाजी हो, बैगन हो, करेला हो, गवार हो, कोतमीर हो, हम सारा कुछ माशाल्लाह फ्रीजर में रखने की आदी हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बता चुका है कि इतना मिलना इजी नहीं है और टाइम निकाल के बार बार जाना भी इजी नहीं है, तो फिर वो कुछ फ्रीजर में खराब होता भी नहीं है। हाँ, जिनको फ्रेश खाने की आदतें होती है, जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में फ्रेश मिलता है, फ्रेश खानों की आदत है तो अलग बात है, वरना हम जैसों को भाई आदत है। बस मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया है और जब वो उसको छन्नी में रख दूंगी पानी निकल जाएगा
जाएगा तो मैं जिप लॉक में भर के फ्रीजर में डाल दूंगी। चिकन हमारी डन हो चुकी तो उसको डिश आउट करने के लिए ट्रे निकाल रही थी। ऐसा ये ट्रे भी है ना, मेरी बहन आई थी ना तो उसने बोली दीदी वीडियो बनाते हैं तो ये मुझको अच्छी लग रही है तो उसने दिला दी। तो ऐसे गिफ्ट देते हैं यूट्यूबर को कि यूट्यूब के हिसाब से अच्छा रहेगा वैसा। अच्छा, उसी फ्राई पैन को वापस से मैंने गैस पे रख दिया क्योंकि अभी मसाला है ना, तो फिर मैंने वो आलू जो हमको क्रीम वाले बनाने हैं तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ना 1 टीन क्या कहते हैं जो थिक मिल्क आता है ना वो ऐड कर दिया है और थोड़ी सी क्रीम चीज़ ऐड कर दी है। फिर अगर आपको मसाले और डालना है, चिली फ्लेक्स, मिर्ची काली और फिर नमक वगैरह, तो फिर अपने हिसाब किताब से देख लें। बस उसको अच्छे से जोश आ गया, थोड़ा थिक होने लगा तो यहाँ पर मैंने अपने पोटैटो आलू ऐड कर दिए हैं, अच्छा सा मिक्स दिया है, थिक हो गया तो उसको भी निकाल लिया। आप डाइट पे हो तो ये बना के ट्राई कर सकते हैं, ज़रूर ट्राई करके बताइएगा कि कैसा लगा।